बहुत बहुत पहले की कथा है, अतीत के इतने धुंधले गर्भ से निकली हुई कि आज हमारे कानों में यह किसी पुराण की तरह सुनाई देती है। प्राचीन वृत्तांतों को हम आज अपने व्यक्तिगत अनुभव से ग्रहण नहीं कर सकते। वे हमारे जीवन के जीवित अनुभव नहीं बन पाते। न उनका प्रेम हमारे हृदय को गरमा सकता है, न उनका दुख हमारी आंखों को भिगो सकता है। हमारे जीवन के अनुभव से असंबद्ध वह पुरानी घटनाएं सत्य और असत्य के पैमाने से मुक्त हो चुकी होती हैं। हम यह जांच नहीं करते कि उनमें कितना वर्णन सत्य है या असत्य। यदि वे हम में रुचि जगा पाती हैं तो केवल इसलिए कि उन कथाओं में हमें स्थान काल से परे कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ प्रतीकात्मक अर्थ निहित होते हैं। 10,000 वर्ष जीने वाले आर्षि वैज्ञानिक सत्य नहीं है, न चित्रकार द्वारा कागज पर रंगा गया लाल सूर्य ही वैज्ञानिक सत्य है। वे प्रतीक हैं। अनुभव से बाहर जो रुचि मिलती है वह प्रतीकात्मक और संकेत जनित होती है। इसलिए यह कथा सत्य असत्य की तराजू पर न तौली जाने वाली एक कहानी है। इसका महत्व पौराणिक, सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। हिमालय के पर्वतों के कोने कोनों में नागबेली सी लहराती हुई कौशिकी नदी पहाड़ों की गोद के बंधन से छूटकर मानो कोई यौवन प्राप्त स्त्री अपने मायके को छोड़कर उन्मुक्तता में बह निकली हो। वराह क्षेत्र के छतरा नामक समतल प्रदेश में अपने पूरे वेग और शक्ति के साथ सहसा हजारों कंठों से शीतकार करती हुई उतर आती है। वह प्रदेश तरह तरह के वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और घने जंगलों से इस प्रकार ढका हुआ था मानो वह कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि गहरे हरे रंग की सघन अंधकारमय दैवी चादर हो जो पृथ्वी पर जमी हुई हो। वायु में भी नमी भरी हरियाली व्याप्त रहती थी। उस हरियाली के महासागर ने पृथ्वी के सभी लक्षणों को अपने भीतर समेट लिया था। यहां तक कि पश्चिम की ओर का शैवालिक पर्वत भी उसमें डूबकर अपना अस्तित्व खो चुका था। उत्तर में कुछ दूरी तक उस हरित साम्राज्य की सीमा थी और उसके पार आकाश की ऊंचाई में हिमालय के शिखर उस हरियाली के आक्रमण से मुक्त होकर अपना सिर उठाए खड़े थे। उस सघन हरियाली के मध्य को किसी तीखे वक्र तलवार ने मानो चीर दिया हो। ऐसे बहती हुई कोशी नदी नीले लोहे जैसे तेज के साथ प्रवाहित होती थी। उन दिनों यह मान्यता थी कि वहीं गादिपुत्र महर्षि विश्वामित्र ने अपना आश्रम स्थापित किया था। नदी के किनारे की एक छोटी सी ऊंची भूमि को दिखाकर लोग कहते थे यहीं विश्वामित्र का आश्रम था। जब वे राम और लक्ष्मण के गुरु बने तो शायद वे अपने उन मेधावी शिष्यों को एक बार अपना आश्रम दिखाना चाहते होंगे। पर यात्रा जनकपुर तक जाकर रुक गई, जहां राम ने अपने पराक्रम से जनक कुमारी सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। विवाह के बाद परिस्थिति बदल गई और वे सीता को साथ लेकर अयोध्या लौट गए। इस कारण राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के आश्रम तक पहुंचना संभव न हो सका और इस महान गौरव से चतरा की भूमि सदा के लिए वंचित रह गई। जिस काल की यह कथा है, उस समय तक विश्वामित्र केवल एक पौराणिक आर्षि के रूप में स्मरण किए जाते थे। उनके जाने के बाद उस स्थान की यज्ञ वेदी बुझ गई और यज्ञ धूम से आकाश शून्य हो गया। सहस्र कंठों से गूंजने वाला वेद पाठ थम गया। आश्रम की कुटियाएं कुछ समय तक सूनी खड़ी रहीं, फिर धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर लुप्त हो गईं। पास ही प्रतीक्षा कर रहे वन ने धीरे धीरे उस स्थान को फिर अपने भीतर समेट लिया। केवल एक ऊंचे स्थान का संकेत ही शेष रह गया, जिससे उस कथा की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो सकी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किरात लोग अपने पुराने जीवन में ही लगे रहे। उनके लिए विश्वामित्र और उनका आगमन किसी स्वप्न की तरह क्षण भर प्रकट होकर विलीन हो गया। यही हाल दक्षिण पूर्व के भिल्लों का भी हुआ। जंगलों में बसे उनके छोटे छोटे गांव अपनी पुरानी लय में चलते रहे। धीरे धीरे किरातों और भिल्लों की स्मृति से विश्वामित्र और उनके आश्रम का सारा अस्तित्व मिट गया, जैसे पृथ्वी ने उनके चिन्हों को पूरी तरह पोंछ दिया हो।